हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सॉल्यूशन के नए पार्ट में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक पढ़ने से पहले हमको कई छोटी छोटी चीजें जाननी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, देन हम जानेंगे कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SPM, ठीक है। दिस इज नोन एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। SPM को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, बोलते हैं ऐसी मेम्ब्रेन, दैट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन वाया ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास आउट, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास आउट, नॉट सल्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से केवल सॉल्वेंट निकल सकता है, ना कि कौन, सल्यूट। जो मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को जाने देगी, सल्यूट को रोक देगी, उसको हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लिसन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे टीनी होल्स बने होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि सॉल्वेंट तो पास हो सकता है लेकिन सल्यूट को पास नहीं होने देते हैं, या अगर सल्यूट पास आउट होगा भी तो उसका पासिंग रेशियो बहुत ही स्लो होगा, बहुत स्लोली क्या करेगा, मूव करेगा। तो ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आइए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं। देखिए दो तरीके की होती है। पहली तो नेचुरल, ठीक है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? देखिए गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय की बात कर रहे हैं, गाल ब्लैडर ऑफ गोट और पिग, ठीक है। गाल ब्लैडर ऑफ गोट और पिग, गोट और पिग का जो गाल ब्लैडर होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरीके से बिहेव करता है। अब आप कहेंगे सर ऐसी खतरनाक चीज बता दिए आप जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है कि गाल ब्लैडर गोट का क्या होता है। गोट का गाल ब्लैडर निकालें तो हम जाने कि नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए और इजी बताते हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, जो एग मेम्ब्रेन होती है, एग मेम्ब्रेन, ठीक है। लिसन, अंडे के ऊपर जो व्हाइट कवर के नीचे एक येलो कलर की कवर पाई जाती है जो एग मेम्ब्रेन होती है, दिस इज आल्सो बिहेव एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये गलत बात है, आप पहले गाल ब्लैडर की बात करें, ठीक है, फिर नॉन वेजिटेरियन की बात आप कर रहे हैं, फिर आप एग की बात कर रहे हैं। हम लोग तो वेजिटेरियन है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो सूट करे, जिसको हम देख सके। तो चलिए अब आपके लिए एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए ग्रेप्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी होती है, दिस इज आल्सो बिहेव एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किशमिश के ऊपर लगी हुई मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरीके से क्या करती है, बिहेव करती है। तो ये रहा आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नेचुरल पार्ट। अब देखिए दूसरा पार्ट होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। देखिए आर्टिफिशियल में सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला है कॉपर फेरोसाइनाइड। फार्मूला है Cu2Fe(CN) का होल 6। इस तरीके के कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है सिलिकेट्स, आपने एस ब्लॉक में पढ़ा होगा, सिलिकेट्स ऑफ निकिल, कोबाल्ट, आयरन आल्सो एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो निकिल, कोबाल्ट और आयरन के जो सिलिकेट होते हैं वो भी बिहेव करते हैं किसकी तरीके से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरीके से। तो ये रहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आइए डिस्कस करते हैं अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि किसे बोलते हैं ऑस्मोसिस।
देखिए बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस को बताना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या है। हम एक कंटेनर लेते हैं इस तरीके से, ठीक, इधर देखिएगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक। यहां पर हमने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज येलो कलर वाला है आपका एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस तरफ है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और इस तरफ है सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपको बताना चाहूंगा कि सॉल्यूशन जो होगा उसकी कंसंट्रेशन हायर होगी और जो सॉल्वेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लोअर होगी। हम देखेंगे क्या, ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होगा ये धीरे धीरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन की ओर एंट्री करेगा। मतलब बोलो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। सॉरी, लोअर कंसंट्रेशन का सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन के सब्सटेंस की ओर जा रहा है। यही तो है क्या ऑस्मोसिस, द फ्लो ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लिसन, द फ्लो ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट towards higher concentration of solution through via semi permeable membrane. The process is known as osmosis. लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। ये आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स सॉल्यूशन इज नोन एज द ऑस्मोसिस। यही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। आइए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए एक एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमने किया क्या, एक सिंपल सी चीज आपको बताऊं कि हम एक प्लांट लें और उसको थोड़ा सा कट कर दें। ठीक है, क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं, दुनिया के सारे प्लांट ऑस्मोसिस करते हैं। मान लीजिए हमने एक प्लांट लिया, ठीक, एक प्लांट को आप यहां से कट कर दीजिए, आधा कट कर दीजिए। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, जहां से कट हो उसके ऊपर हम सेट कर देते हैं टेस्ट ट्यूब, यहां पर रबर कॉर्क से बांध देते हैं टेस्ट ट्यूब। ध्यान समझिएगा। और करते क्या है, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वाटर भर देते हैं और वो भी कलर्ड। और वो भी क्या, कलर्ड। अब कलर्ड के पीछे राज क्या है, ताकि बाहर से तुमको दिखाई पड़े कि इसके अंदर वाटर लेवल ऊपर नीचे क्या हो रहा है। और फिर ऊपर क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डाल देते हैं, ऑयल ड्रॉप। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम कुछ देर बाद देखते हैं, ठीक है, कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो वाटर का लेवल होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। अगर ये लेवल ए है तो थोड़ा सा लेवल बी होता है, थोड़ा सा लेवल सी होता है, मतलब वाटर का लेवल धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। अगर वाटर का लेवल ऊपर की ओर जा रहा है मतलब यहां हो रही है क्या, ऑस्मोसिस। कैसे, देखिए भैया, जो स्टेम होता है ना, ये जो स्टेम है प्लांट का, जो तना है, इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन एक प्रकार की होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अंदर का कंसंट्रेशन भी क्या होता है, हायर। और यहां जो नीचे पानी वानी है इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, लोअर। मतलब लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने लगा। और अगर जाने लगा तो वाटर लेवल ऊपर उठने लगा, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। तो जितने भी प्लांट होते हैं आप उनके रूट में पानी डालते हैं
और पत्तियां ऊपर की हरी दिखाई पड़ती हैं, मतलब उसमें ऑस्मोसिस होता है। वो पूरा वाटर नीचे से खींचकर प्लांट के सारे किनारे किनारे पर पहुंचाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल ढेर सारे हैं। आप क्या करिए, वाटर के घोल में शुगर का पैकेट बांध कर रख दीजिए, मतलब कुल मिलाकर अगर ऑस्मोसिस होगा तो लोअर कंसंट्रेशन वाला हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। भूलिए नहीं, हमेशा किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यही होता है क्या बताइए? ऑस्मोसिस। चलिए, अब ऑस्मोसिस के बाद, अब आफ्टर ऑस्मोसिस हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए, दो प्रकार का होता है। एक होता इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस, एक को बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। आइए मैं केवल एग्जांपल से आपको बताऊंगा इंडो ऑस्मोसिस क्या है और एक्सो। देखिए, इंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड। इंडो का मतलब अंदर और एक्सो का मतलब बाहर। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले मेरी बात ध्यान समझिएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए ग्रेप्स का टुकड़ा है, ये ग्रेप्स का एक टुकड़ा है। इसको हमने क्या किया? वाटर के सॉल्यूशन में रख दिया। किसमें? वाटर के सॉल्यूशन में रख दिया। फिर क्या किया हमने? ये हमारे पास, ठीक है, एक किशमिश का छोटा सा टुकड़ा था, किशमिश का एक छोटा सा टुकड़ा था, उसको भी हमने क्या किया? वाटर के सॉल्यूशन में रख दिया। ठीक है, सॉरी, ग्रेप्स के टुकड़े को हम रखते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, चीनी का एक गाढ़ा घोल बना के उसमें हम इसको रखते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। देखो होता क्या है, अगर तुमने पानी के अंदर किशमिश रखा है, मेरी बात ध्यान सुनो, वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा, किशमिश के अंदर जो है उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। और ये मेम्ब्रेन तुम जानते हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो क्या होगा? सारा पानी किशमिश के अंदर भरने लगेगा, मतलब अंदर की ओर ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हायर की ओर जा रहा है। तो किशमिश धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगी। एक दो घंटे आप देखेंगे, एक दो घंटे बाद किशमिश फूल जाएगी। तो स्वेलिंग ऑफ किशमिश, ठीक है, किशमिश का फूल जाना क्या कहलाता है? इंडो ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा? इंडो ऑस्मोसिस कहलाएगा। अच्छा, यहां देखिए, जो आपने ग्रेप्स के पार्ट को कंसंट्रेट सॉल्यूशन शुगर में रखा है, तो यहां पर क्या होगा? इसके अंदर का कंसंट्रेशन, देखिए इसके अंदर का कंसंट्रेशन हायर है और यहां का कंसंट्रेशन क्या है बताइए? लोअर। सॉरी, ये जो शुगर के अंदर का कंसंट्रेशन है ये लोअर है और बाहर वाला कंसंट्रेशन क्या है? हायर है। तो ग्रेप्स क्या करेगा? ग्रेप्स के अंदर का कंसंट्रेशन लोअर है और बाहर का शुगर वाला कंसंट्रेशन क्या है? हायर है। तो लोअर कंसंट्रेशन हायर की ओर जाने लगेगा और आपका जो ग्रेप्स का पार्ट होगा वो पिचक जाएगा, उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो सॉलो था वो कंप्रेस हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर ऑस्मोसिस क्या हो रही है? एक्सो का मतलब लोअर कंसंट्रेशन हायर की ओर जा रहा है, मतलब बाहर की ओर तो एक्सो ऑस्मोसिस और अंदर की ओर तो इंडो ऑस्मोसिस। लेकिन सीधी सी बात, चाहे इंडो ऑस्मोसिस देखो या एक्सो ऑस्मोसिस देखो, दोनों में ही लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन किधर जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। आइए एक फिगर से समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ठीक, देखो यहां पर हमारे पास एक पिस्टन लगा है,
जो प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, क्या करते हैं, ये आपका लोअर कंसंट्रेशन है, ये आपका हायर कंसंट्रेशन है, और ये है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ब्लू वाली है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो जैसे ही आपने रखा, ये स्पॉन्टेनियस होने वाला प्रोसेस है, अपने आप होगा। लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, तो यहां पर क्या होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मतलब जब इधर का सब्सटेंस इधर आ रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसमें मात्रा बढ़ेगी। अगर ये 2 लीटर, ये भी 2 लीटर, तो जब इधर वाला सब्सटेंस इधर आएगा तो ये 2.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, इसकी बढ़ेगी। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो देखा हमने कि पिस्टन अपर साइड में जा रहा था। ठीक है, अपर साइड में मतलब पिस्टन जो है ये ऊपर की ओर जा रहा था। सपोज करिए कि अगर हम इसको पिस्टन मान ले, इस डिब्बे को, तो हमने देखा क्या कि ये डिब्बा जो यहां था ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। अच्छा, ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पर इसके वाल पर सल्यूट के मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा गैस के मॉलिक्यूल उस बर्तन के वाल पर प्रेशर लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सल्यूट के मॉलिक्यूल इस पर प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन धीरे धीरे क्या उठता है, ऊपर। अगर पिस्टन ऊपर उठना शुरू हो गया, मतलब होना शुरू हो गया क्या, ऑस्मोसिस। क्या होना शुरू हो गया, ऑस्मोसिस होना शुरू हो गया। अगर हम एक थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से लगाएं, पिस्टन से आर्टिफिशियल प्रेशर लगाएं, हमने ऐसा प्रेशर लगा दिया कि पिस्टन को नीचे दबाया, ये देखिए नीचे आ रहा है। जब पिस्टन नीचे आ रहा है, यही ला के रोक दिया हमने। अगर हमने ऊपर से पिस्टन से प्रेशर लगा दिया, मतलब जब प्रेशर नीचे की ओर हो गया, अब क्या होगा, अब लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना रुक जाएगा। कहने का मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया। तुमने ऐसा प्रेशर लगा दिया जिसमें ऑस्मोसिस को रोक दिया। तो दैट टाइप ऑफ प्रेशर which had capacity to stop the process of osmosis, जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, वही तो है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट टाइप ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर का प्रेशर होता है जो स्टॉप कर दे किसको, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रोसेस। देखिए लोअर कंसंट्रेशन वाला हायर कंसंट्रेशन की ओर अपनी आप जाएगा, अपने आप फ्लो कर रहा है। यहां तुमने एक ऐसा प्रेशर लगाया जिसने इस फ्लो को स्टॉप कर दिया, मतलब फ्लो रुक गया। इतना नहीं प्रेशर तुमने लगाया कि हायर वाला किधर जाने लगा, लो। तुमको इतना प्रेशर नहीं लगाना है कि हायर कंसंट्रेशन का उल्टा जाने लगे, किधर, लोअर कंसंट्रेशन की ओर। उसकी बात में करेंगे। तुमको केवल रोकना है। एक आदमी आ रहा है, ऐसे रोक दो। तुमको इतना धक्का नहीं देना है कि वो बैक साइड में चला जाए, केवल स्टॉप करना है। ऑस्मोसिस को जिसने स्टॉप कर दिया वही प्रेशर है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट टाइप ऑफ प्रेशर इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम या तो पाई से रिप्रेजेंट करते हैं या तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों से कर सकते हैं। पी से करिए तो अच्छी बात है, और अगर पाई से करिए तो और अच्छी बात है। ये नई चीज है आपके लिए। अब आप देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। इसके लिए एक बड़ा ही फेमस मेथड है जो मॉडर्न समय में यूज किया जाता है। उस मेथड का नाम है बर्कले हार्टले मेथड। ठीक है, इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। रोक दीजिए, कैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ये बर्कले हार्टले मेथड का फिगर है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा गौर करिएगा, हल्का सा टफ है, ज्यादा नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, ये जो मैंने आपको येलो कलर से दिखाया, या मैंने ए लिखा है, ए। ठीक है, होता क्या है, ये जो आपकी ट्यूब है, ये ट्यूब है यहां पर इस तरीके से। ठीक है, ये जो ट्यूब है
ये बनी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, मतलब जो इसका आउटर पार्ट है, ये जो मैं व्हाइट से आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये पूरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसमें छोटे छोटे होल बने हुए होते हैं, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ए के ऊपर जिसमें ए भरा गया है उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो आपको ब्रिक कलर से दिख रहा है ये ठीक है, जिसमें भरा गया है सॉल्यूशन बी, इसमें सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूशन है। ये जो आपको आउटर जैकेट दिख रही है, ये इनर जैकेट है, ये आउटर जैकेट है। आउटर जैकेट जो होती है ये बनी होती है स्टील की। ठीक है, या ऐसे सब्सटेंस की जिससे सब्सटेंस आर पार ना हो पाए, मतलब पूरी तरीके से इसको अंदर की ओर कंट्रोल करने जा रही है ये आउटर जैकेट। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, होता क्या है, यहां पर एक पिस्टन लगा है जो प्रेशर को मेजर करेगा, पिस्टन लगा है जो प्रेशर लगाता है, और प्रेशर को मेजर करने के लिए एक प्रेशर गाज, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जो प्रेशर को मेजर करेगा। अब मेरी बात गौर से सुनिए, ये यहां पर एक ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है, जिसके माध्यम से हम ऊपर से वाटर को एंट्री करते हैं। जो भी येलो कलर से मैं लिख रहा हूं, समझ लीजिए ए के बारे में बता रहा हूं। तो जब हमने वाटर को एंट्री किया, इसको ओपन कर देते हैं, वाटर एंट्री करता है तो वाटर इस ए ट्यूब में आता है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी। तो जैसे ही वाटर आता है, इसका जो स्टैंडर्ड होता है, जो कैपिलरी ट्यूब होता है, ये भर जाती है ए पॉइंट तक। कहां तक? ए पॉइंट तक। लेकिन 2-4-10 मिनट बाद हम देखते हैं कि इसका जो ए पॉइंट है, इसका जो लेवल है, ये गिरने लगता है, लेवल डिक्रीज होने लगता है। बोलो क्यों डिक्रीज होता, सोच के बोलो। ए से लेवल थोड़ा नीचे आने लगता है। अगर लेवल नीचे आने लगा, मतलब ये जो ए का सॉल्वेंट है, मतलब जो वाटर ए के अंदर आ रहा है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके किस में एंट्री कर रहा है? बी में, मतलब सॉल्यूशन में। लोअर कंसंट्रेशन वाला किधर जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने लगा। जब इस ट्यूब का अंदर का सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल बाहर जाने लगा तो इसका लेवल नीचे गिरने लगा। जैसे इसका लेवल नीचे आता है, हम समझ जाते हैं कि शुरू हो गया प्रोसेस, क्या बताइए? ऑस्मोसिस। अब देखो, यहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करेगी तो ये सब मिलकर पिस्टन पर एक प्रेशर लगाएंगे। अब वो प्रेशर कितना होगा, वो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? ये जो यंत्र लगा है, जो प्रेशर गाज लगा है, जो मीटर लगा है, वो कितना प्रेशर लग रहा है, हाउ मच प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन, इसको कैलकुलेट कर लेगा प्रेशर गाज, और वही प्रेशर होगा, वही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सॉल्यूशन किसका? बी का। तो इस तरीके से हम बर्कले हार्टले मेथड से किसी सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अपना दिमाग लगा के जरूर देखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है कि कैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, आफ्टर बर्कले हार्टले मेथड अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के फार्मूले की, कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला। ठीक, देखिए, फार्मूला डिराइव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो रूल है, लॉ है। एक को बोलते हैं बॉयल्स वांड्स ऑफ, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं गैलुसैक वांड्स ऑफ। ठीक है, देखिए, बॉयल वांट ऑफ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिसन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ये एक बलून है, अगर हम गैस की बात करें
तो गैस के मॉलिक्यूल इसके कंटेनर पर प्रेशर लगाते हैं। याद रखिए, ये जितना इंक्रीज करेगा, गैस के मॉलिक्यूल जितना बढ़ेंगे, प्रेशर भी उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गै-लुसैक का कहना है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। आओ देखो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, बोलो इंक्रीज किए, गैस के मॉलिक्यूल की क्या इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और जोर से क्या करेगा, धक्का लगाएगा। मतलब गैस का एग्जांपल लेने से ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट व्हाट, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो चलिए एक फार्मूला बनाने हम चल रहे हैं। अगर ये P कॉमन हो जाए तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया CT के, किसके, CT के। ठीक, अब अगर इसको हटाएं तो कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट लगाएंगे RCT, क्या, सॉरी RCT, ये कांस्टेंट हो गया। अब इसके बारे में आगे यहां बता रहा हूं। क्या आ गया इक्वेशन, देखिए इक्वेशन आ गया P इज इक्वल टू RCT, ये हो गया RCT। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब क्या है, अगर हम लिखें तो P इज इक्वल टू R, C को लिख सकते हैं N अपान V इंटू T, क्योंकि देखिए ये C मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है N बाई बी, तो यहां लिख सकते हैं N बाई बी। ठीक है, और अगर V को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू nRT, सीधा कर दे, ये PB इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, मतलब आपका हो गया पाई बी या PB इज इक्वल टू nRT। ठीक है, nR को लोग S भी लिखते हैं, दोनों ही कांस्टेंट है, चाहे S लगाइए चाहे R लगाइए। अच्छा देखिए, अब ये हो गया PB इज इक्वल टू N मतलब नंबर ऑफ मोल, तो लिख सकते हैं W बाई M इंटू क्या, RT। ठीक है, तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, यहां बायल्स और चार्ल्स वान टॉप को हमने ऐड करके ये इक्वेशन डिराइव किया कि P लिखो या पाई लिखो, दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। R लिखो या S लिखो, दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर में कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू 0.0821 होती है। कितनी होती है, 0.0821। दिस इज द वैल्यू ऑफ R या S, या R और S की क्या होती है, वैल्यू होती है। आइए एक बार फिर जानते हैं। C मतलब क्या, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N बाई बी, ये मोलैरिटी हो गया, N इज इक्वल टू व्हाट, W बाई M इंटू RT। T है टेम्परेचर, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, W है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, M इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। तो ये रहा फार्मूला किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। देखिए, अब आफ्टर ऑस्मोटिक प्रेशर हम दो तीन छोटी छोटी चीजें जानते हैं। एक प्रोसेस हम जानेंगे कि क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमको जानना है कि क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसी फिगर से तुमको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, ये लगा है भैया पिस्टन, पिस्टन। ठीक, ये है तुम्हारा लोअर कंसंट्रेशन और ये है तुम्हारा हायर कंसंट्रेशन, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्यूशन की ओर गया, तुमने पिस्टन से प्रेशर लगाया तो ऑस्मोसिस होना रुक गया, वो प्रेशर ओपी कहलाता है, मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ध्यान दो, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ने क्या किया, जैसे कोई दौड़ के आ रहा हो, ऐसे रोक दो, रुक गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। अच्छा, धक्का दो मतलब तुमने ज्यादा प्रेशर लगाया, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। लिसन, पिस्टन को इतना दबाओ कि हायर कंसंट्रेशन वाला उल्टा लौट जाए, किधर, लोअर कंसंट्रेशन की ओर।
आरओ हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। इट मींस व्हाट? द प्रेशर व्हिच इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो और हायर वाले को लोअर की ओर लौटा दे, वही होता है क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका यूज करते हैं डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन में व्हाट इज दिस? डीसैलिनेशन क्या है? समुद्रों से खारे पानी को अलग करके नमक प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डीसैलिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। और ध्यान दीजिए, जो आप आरओ का यूज करते हैं, आरओ वाटर यूज करते हैं, यहां भी रिवर्स ऑस्मोसिस काम करता है, जो इम्प्योरिटी को बाहर करके प्योर वाटर को इधर लेके आता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? उसका नाम क्या है? एक को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? दूसरे को बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और तीसरे को बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? देखो, अगर सेम टेम्परेचर पर हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है? एट सेम टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर पर दो अलग अलग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए इज इक्वल टू किसके हो? पाई बी के हो। मतलब अगर सेम टेम्परेचर पर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। देखिए, टॉनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता है, आइसो का मतलब सेम, टॉनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कैसा सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा उत्तर दो, टॉनिक का मतलब क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपर का मतलब क्या? ज्यादा। तो अगर दो सॉल्यूशन हो, एक ए हो एक बी हो, किसी सेम टेम्परेचर पर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो किससे? बी से, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक, जिसका ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक कहलाएगा। तो दिस इज द टोटल डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने पढ़ा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या है, डिटेल में पढ़िए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर खत्म होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑस्मोटिक प्रेशर।